हेलो बच्चों। तो पीवाईक्यू सीरीज का नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईयर है 2023। 2023 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज मैटर वेव्स आर। क्या होता है मैटर वेव? वेव्स एसोसिएटेड with moving particles. Okay, तो this will be the correct answer, option A. बाकी B, C and D will be wrong. Am I clear बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक न्यूमेरिकल है। लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, सिर्फ यहां पर इस चैप्टर से कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। ओके, न्यूमेरिकल आएगा, एमसीक्यूज आएगा, ग्राफ ड्राइंग। ओके, लास्ट कल के वीडियो में मैंने तुम लोगों को बोला है कि यहां से जो जो भी ग्राफ है वो बहुत अच्छे से करना है बच्चों। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। क्या कहा जा रहा है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 396 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 396 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ओके बच्चों, इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मेटल whose work function is this much electron volt। तो वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू 1.125 EV। इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.125 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल। ओके बच्चों, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन इन EV। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहां पर E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो देखो बच्चों, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज 396 इंटू 10⁻⁹। ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते हो तो जो एनर्जी का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी इन जूल। उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकलेगा दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक साथ मैं वो आंसर लिख देता हूं, दैट इज 3.125 this much electron volt. So this will be the first answer. Next, the maximum kinetic energy of photoelectrons in EV in electron volt. Okay, maximum kinetic energy कितना होगा? तो देखो, अगर आइंस्टाइन्स रिलेशन अप्लाई करें तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3.125, वर्क फंक्शन 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात मैं बता देता हूं, इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये सब अगर बिठा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2023 सेमेस्टर 2। पहला क्वेश्चन क्या है? In photoelectric effect, the graph of stopping potential Vs versus frequency f of the incident radiation is a straight line. Then slope m of this line, Planck's constant h and elementary charge E are related as follows. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके रखना। ओके, इसका स्लोप क्या है? m slope is equal to E by h। ओके, जहां पर E is charge of electron and h is Planck's constant। तो इसका जो स्लोप है m is equal to h by e। तो h will be equal to e into m। ओके, तो अगर स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें याद है, ओके, तो वहां से तुम इजीली ये रिलेशन निकाल सकते हो। ओके, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो लास्ट 3 दिन बचा हुआ है इसमें फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो बच्चों। तो h इज इक्वल टू e इंटू m, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 600 नैनोमीटर। ओके, तो लैम्डा अगर मैं 600 नैनोमीटर कर दूं तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, हम लोग यहां पर C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। अब c स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा 600 इंटू 10 टू द पावर -9। तो वैल्यू अगर निकाल लेते हैं द आंसर विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन ईयर 2021। सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट आर मैटर वेव। ओके बच्चों, तो ये जो मैटर वेव का डेफिनेशन है ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये डेफिनेशन आ सकता है। ओके बच्चों, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं। तो बच्चों, द वेव्स एसोसिएटेड विथ मेटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर और डी ब्रॉगली वेव। तो ये तुम लोगों को लिखना है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to photoelectric effect what is meant by threshold frequency and stopping potential। मतलब threshold frequency और stopping potential का डेफिनेशन तुम्हें लिखना होगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2021 में देखो ये एमसीक्यू दिया गया है। द ग्राफ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन वर्सेस इट्स वेलोसिटी। तो लैम्डा वर्सेस वी, ये जो ग्राफ होगा ये कौन सा ग्राफ होगा? ओके बच्चों, तो देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वी, ये अगर तुम्हें पता है तो ऑब्वियसली तुम ग्राफ का जो शेप होगा वो भी तुम वहां से आइडिया लगा सकते। ओके बच्चों, हमें पता है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, जहां पर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ओके, तो ऑब्वियसली लैम्डा वर्सेस पी विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इजंट इट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पी। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लॉट अ लेबल्ड ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी f। तो Vs वर्सेस f का जो ग्राफ होता है वो तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर मैं जल्द से जल्द इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो बच्चों, ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ओके, ये ग्राफ प्रॉपर्ली तुम्हें ड्रॉ करना है विथ पेंसिल। और इसके साथ क्या पूछा जा रहा है? स्टेट हाउ विल यू यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू h बाई ई। ओके बच्चों, ये लिख दोगे तो दिस विल बी द सेकेंड आंसर। या ऐसे भी लिख सकते हो कि h इज इक्वल टू स्लोप इंटू ई, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2020, ईयर 2020 का जो पहला क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैं जो तुम लोगों को बोल रहा था कि कितनी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ से क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, डायग्राम बेस्ड, मतलब प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसे सब कुछ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना, लिख के। ओके बच्चों, मतलब ड्रॉ करके। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज h बाई ई, मतलब ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर इज 2019। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, यहां से डेफिनेशन भी आ रहा है। ओके, तो ये सारे डेफिनेशंस अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना ताकि जल्द से जल्द इसे कॉपी पे उतार पाओ। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2017, तो ये क्वेश्चन क्या है यहां पर? कैलकुलेट द मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इंटू 10 टू दावर -19 जूल। ओके बच्चों, तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज E इज इक्वल टू P इंटू सी। ओके बच्चों, तो P इज इक्वल टू E बाई सी, यहां पर C स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10 टू दावर 8। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हो तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 2 इंटू 10 टू दावर -27 न्यूटन पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट अ लेबल्ड डायग्राम, लेबल्ड ग्राफ
ऑफ Vs where Vs is stopping potential versus frequency। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट हाउ विल यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वैसे ही पहले यहां पर पूछा गया था कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू h बाई ई, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h विल बी इक्वल टू स्लोप m इंटू ई। ये लिख दोगे तो बहुत है। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा फाइंड करना है ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 7 इंटू 10⁶ इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो p के जगह पर mv बिठा दिया। अब देखो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9.1 इंटू 10⁻31। v इज 7 इंटू 10⁶ और h इज 6.6 इंटू 10⁻34। ये सारे वैल्यूज बिठा के अगर कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.104 इंटू 10⁻9 मीटर या 0.104 नैनोमीटर, या ऐसे भी बोला जा सकता है 1.04 एंगस्ट्रॉम। ये इन तीनों में से कोई भी एक आंसर तुम लिख सकते हो। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू फॉल ऑन अ थीन ग्राफाइट फिल्म एंड द एमर्जेंट बीम फॉल्स ऑन अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके बच्चों, तो अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन ग्राफाइट फिल्म के ऊपर पड़ के उसके बाद एमर्ज करके वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाता है, तो हमारे पास जो पिक्चर आता है, मतलब हम जो देख सकते हैं, ओके, दैट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके बच्चों, तो यही तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने आंसर भी लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड, सो दैट विल बी द आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज ईयर 2016। ईयर 2016 में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टू मेटल्स A and B have work function 4 electron volt and 6 electron volt. Okay, which metal has lower threshold wavelength for photoelectric effect? Okay बच्चों, तो work function for A is 4 electron volt and work function for B is 6 electron volt. Which metal has lower threshold wavelength? तो ऐसा पकड़ लेते कि threshold wavelength of lambda is lambda of A is lambda A and of B is lambda B. ओके बच्चों, तो सबसे पहले अगर ये समझ लेते कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच रिलेशन क्या है तो हमारा काम खत्म। ओके बच्चों, अब ये तो हमें पता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो W नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट की जगह पर C बाई लैम्डा नॉट कर देते, तो HC बाई लैम्डा नॉट। अब देखो H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दीज टू आर कांस्टेंट्स, तो W नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस W नॉट ऑफ A इज लेसर देन W नॉट ऑफ B, क्योंकि ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स व्हाई सिंस these two variables they are inversely proportional to each other, that's why हम लोग बोल सकते हैं कि lambda A will be greater than lambda B। तो यहां पर क्या पूछा गया है, which metal has lower threshold wavelength, तो lambda B मतलब B metal will have lower threshold wavelength। ये तुम लोगों को स्टेटमेंट के तौर पे लिख देना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 198 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मेटेलिक कैथोड whose work function is 2.5 electron volt. How much potential difference must be applied between the cathode and anode of a photocell to just stop the photocurrent from flowing? मतलब हमें stopping potential निकालना पड़ेगा। ओके, VS will be question mark। ओके बच्चों, तो अगर यहां पर आइंस्टाइन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, hc by lambda is equal to
वर्क फंक्शन W नॉट प्लस E इंटू VS, VS मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब देखो H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा यहां पर दिया गया है 198 इंटू 10⁻⁹ मीटर, वर्क फंक्शन भी बोला गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको ऑब्वियसली हम लोगों को जूल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, मतलब 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, तो ये सारी चीज अगर हम लोग बिठा देते हैं तो VS विल बी इक्वल टू 3.75 वोल्ट। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज 2015। उसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया है बच्चों, व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, तो ऑब्वियसली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, अलग से मैं यहां पर बता नहीं रहा हूं। एंड सेकेंड इज व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहां पर हम लोग जो बताएंगे, यहां पर आंसर मैंने लिख दिया है कि डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूजन शो करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर आल्सो। ये डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2015, यहां पर क्या कहा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EK of the emitted photon versus the frequency nu of the incident light is a straight line AB as shown in the figure। तो यहां पर डायग्राम भी दे दिया गया है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये इस पॉइंट पे, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 10 के पावर में 10 इंटू 10 into 10⁻14 इतना हर्ट्ज। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये तो एकदम ग्राफ देखकर ही हम लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन कितना होगा, तो वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऑलरेडी हमारे पास न्यू नॉट आ गया है, तो H और न्यू नॉट अगर बिठा देते हैं तो W नॉट विल बी इक्वल टू, देखो H इज 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू नॉट इज 10 इंटू 10⁻14, और उसको मतलब जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी इन जूल, और उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट विल बी 4.13 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्लियर बच्चों? तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by the light of frequency 30 into 10⁻14 hertz। ओके बच्चों, 30 into 10⁻14 hertz। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो, जब फ्रीक्वेंसी 30 into 10⁻14 hertz है, उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल। ओके, तो EV नॉट इज इक्वल टू E काइनेटिक। तो यहां से V नॉट इज इक्वल टू E काइनेटिक डिवाइडेड बाई E। तो E काइनेटिक का वैल्यू मतलब 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये दोनों ही ऊपर और नीचे कट गया, तो V नॉट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये हो जाएगा अपना सेकेंड आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट हाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मूविंग पार्टिकल वेरीज विद द लीनियर मोमेंटम। तो ऑलरेडी हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी, देयरफॉर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो वेरी कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तुम लोगों को बताना पड़ेगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये मैं लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी वन फेनोमेना इन विच मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर। तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ओके, जहां पे मूविंग पार्टिकल इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वो डिफ्रैक्शन शो करता है, यही शो कर रहा है कि एक मूविंग पार्टिकल वेव नेचर भी शो करता है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईयर 2014। तो ईयर 2014 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विथ रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज मेंट बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का जो डेफिनेशन है वो तुम लोगों को बताना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में,
राइट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये भी तुम लोग बुक से देख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज increased from 4 into 10 to the power 15 hertz to 8 into 10 to the power 15 hertz, by how much will the stopping potential for a given photosensitive surface go up? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज होगा? ओके बच्चों, तो यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल डेल वी नॉट विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई E। तो यहां पर न्यू इनिशियल भी है, न्यू फाइनल भी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे चीज अगर बिठा देते हो तो डेल वी नॉट विल बी इक्वल टू 16.5 वोल्ट। तो इतना ये ऊपर जाएगा, इतना चेंज होगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर वेव। अगेन ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है इसके पहले। नेक्स्ट, शो विद द हेल्प ऑफ लेवल ग्राफ हाउ देयर वेवलेंथ लैम्डा वेरीज विद द लीनियर मोमेंटम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से नहीं बता रहा हूं। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर विच इज 2013। 2013 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से नहीं बता रहा हूं बच्चों। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, which is in a photoelectric cell a retarding potential मतलब V naught is equal to stopping potential 0.5 volt is required to block the movement of electron from the cathode when monochromatic light of wavelength lambda is equal to 400 into 10 to the power minus 9 meter is incident on its surface. Find the work function. Okay, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, W नॉट। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू W नॉट प्लस EV नॉट। ओके, अब देखो V नॉट का वैल्यू हमारे पास है 0.5 वोल्ट, लैम्डा हमारे पास है H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज 3 into 10 to the power 8। तो यहां से वर्क, ये सारी चीज अगर बिठा देते तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 4.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर तुम लिख सकते हो। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ फेनोमेना और एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर क्या प्रूफ करता है, मतलब कौन सा फेनोमेना पार्टिकल नेचर दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया अपना आज का PYQ विच इज डुअल नेचर, विच इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके बच्चों, तो इसके साथ साथ ही ये टोटल PDF और सोल्यूशन PDF मैं टेलीग्राम चैनल तुम लोगों का फिजिक्स फन लिमिटेड में दे दूंगा, तो तुम वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज में। एम आई क्लियर बच्चों? थैंक यू।